गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य और उनकी शैलियाँ। उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो किस राज्य में हुआ था? तो पहला है ऑप्शन उड़ीसा है, दूसरा है कर्नाटक है, तीसरा है तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश की जो है नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी क्या है? एक प्रकार का नृत्य है जो आंध्र प्रदेश में जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, या जो है वहाँ के जो लोग हैं इस नृत्य शैली का जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? जो उत्तर भारतीय नृत्य यहाँ पे हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कथकली। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे रूप नहीं होगा, नृत्य रूप या बोल भी सकते हैं, जो है एक डांस का एक फॉर्मेट है कथकली। तो कथकली कहाँ से रिलेटेड है? कथकली है केरल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को यहाँ पे एक सूची दी हुई है, एक सूची में क्या दिया हुआ है? नृत्य दिए हुए हैं, और दूसरी सूची में जो है वो जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, इसके ऑप्शनों को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5वां है उसमें से क्या है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग देखे हुए हैं कि जो है कुचिपुड़ी कहाँ से रिलेट करेगा? कुचिपुड़ी जो है रिलेट करेगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा, ये अब सही है। जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ से रिलेट करेगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेट करेगा, और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से रिलेट करेगा, और जो ओडिसी नृत्य है वो उड़ीसा से रिलेट करेगा, और जो भरतनाट्यम है वो कहाँ से रिलेट करेगा? वो करेगा तमिलनाडु से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए का क्या है? 4 है। तो हम लोग इस तरीके से ए का 4 है, और बी का यहाँ पे कौन सा है? बी का है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 4 और बी का 3। तो ये वाला ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये वाला। इसको आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा, वहाँ से मैंने मिला भी दिया है और यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्भव जो है पूर्वी भारत में है? पूर्वी तो इस तरीके से हमारा जो है इंडिया बना हुआ है, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है इस साइड में जो है पूर्वी में कौन सा भारत जो पूर्वी भारत है, उस पूर्वी भारत में कौन सा नृत्य है? तो मणिपुरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का जो भी प्राचीनतम नृत्य जो है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो जो देव नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। जो आंध्र प्रदेश का जो है एपी का जो आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी है वो क्या है? देव नृत्य से भी ये जो है पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसको थोड़ा सा हम लोग पूरे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है भांगड़ा, दूसरा है गिद्धा, दूसरा और जो ये है जो है सी जो है वो झऊ है। और तो यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? इनमें से भांगड़ा है, गिद्धा है, झऊ है, इनमें से नहीं होगा। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? ये मणिपुरी। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा मणिपुरी। कैसा हो जाएगा? मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ये जो जितने दिए हुए हैं इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम क्या है? सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली
गरीबों की कथकली किसे कहते हैं? जो है ओटन तुल्लन जो है इसे जो है गरीबों की कथकली कहते हैं। वैसे कथकली का जो उद्गम है वो कौन सा है? केरला है, और जो गरीबों की कथकली ओटन तुल्लन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किस नृत्य का संबंध देवदासी, किसका संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा जो है वो क्या है? मोहिनी अट्टम जो है, केरल का जो मोहिनी अट्टम है वो क्या है? देवदासी परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? तो जो है एकल नृत्य जो है वो ओडिसी को छोड़ करके ये सब के सब जो हैं वो एकल नृत्य हैं, और ये जो है एकल नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जो शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे यानी कथक भी है, ओडिसी भी है, मणिपुरी भी है। जो गरबा है वो गरबा क्या है? एक गुजरात का एक पॉपुलर नृत्य है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में, यानी केरल में तो था ही, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना, केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बना दिया। तो कौन सा था? कथकली। कौन सा था? जो कथकली है उसे केरल के साथ साथ उसको जो है बंगाल का भी लोकप्रिय नृत्य बना दिया। 17 में देखते हैं, 17 में कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है, यानी मॉस्क का प्रयोग किसमें होता है, मुखौटे का प्रयोग किसमें होता है? तो जो कथकली है उसमें जो है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर से वही रिपीट हो गया, मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? कथकली से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 19 में क्या कह रहा है? सादिर। जो सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो जो सादिर है, सादिर का जो है प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारतनाट्यम। यानी भारतनाट्यम को जो प्राचीन समय में क्या किस नाम से बोलते थे? सादिर नाम से बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी, तो यहाँ पे देवदासी क्या हो जाएगा? देवदासी की विरासत नहीं है। जरा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली की देवदासी नृत्य परंपरा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? ये ओडिसी भी है, कुचिपुड़ी भी है, भरतनाट्यम भी है, मणिपुरम नहीं है, क्योंकि मणिपुर कैसा है? वो यानी पूरी भारत का एक जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एक तरफ क्या लिखा है? नृत्य शैली लिखी हुई है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक तरफ क्या है? एक तरफ क्या है? नृत्य शैली है, और यहाँ पे सूची 2 में क्या है? संबंधित राज्य है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। तमिलनाडु, इसका मतलब क्या है? A2। तो A2 दो जगह पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक इस जगह पे D वाले में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है? B नंबर पे लिखा है कथकली। तो जो कथकली हो जाएगा वो केरल से रिलेट हो जाएगा, यानी कि जो है जो B हो जाएगा, B किससे रिलेट हो जाएगा? B हो जाएगा 5 से। तो B हो जाएगा 5 से, यहाँ पे B3 है, इसलिए ये जो है ये वाला गलत हो जाएगा, और ये जो है हमारा ऑप्शन जो है B वाला सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आगे हम लोग 22 क्वेश्चन देखते हैं। जो 22 है उसमें भी सूची है, एक सूची फर्स्ट है, उसमें क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में इस तरीके से डांस वैसे ही है, एक तरफ नृत्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हैं। पहला भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम किससे रिलेट हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो है ए का हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा। तो ए का 4 एक ही में दिया हुआ, 22 का ए हो जाएगा, और कोई ऑप्शन हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 23 में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो कथकली है कर्नाटक से नहीं रिलेट है, कथकली जो है केरला से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो कथक तमिलनाडु से रिलेट नहीं करेगा, कथक उत्तर भारत जो है उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से रिलेट करेगा। तो ये वाला ये भी गलत है।
और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से रिलेट करेगा, ये भी गलत है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से भी गलत है। कथकली केरल से रिलेटेड है, ये जो है सही हो जाएगा। 25 कथक कहाँ का नृत्य है? तो अभी हम लोगों ने उत्तर भारत देखा, तो जो उत्तरी भारत है वहाँ से जो है वो कथक से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यहाँ पे 26 में कह रहा है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 26 में हो जाएगा कथकली जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध, भारतनाट्यम कई बार हम लोगों ने देखा है, किससे रिलेटेड? तमिलनाडु से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ? तो किस राज्य से हुआ था मोहिनी अट्टम का जो है? केरल से हुआ था। किससे हुआ था? 28 का डी हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 कुचिपुड़ी, वहीं रिलेट कर रहे हैं बार बार, वहीं क्वेश्चन बार बार रिपीट करना है जिससे दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो कुचिपुड़ी कहाँ से रिलेटेड करेगा? आंध्र प्रदेश से रिलेट करेगा। 30 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? जो कथक है वो एक उत्तर भारतीय नृत्य है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने इतने ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की एक इस श्रृंखला को हम लोगों ने देखा। ये क्या थे? ये शास्त्रीय जो है ये लोक नृत्य थे। अब उन लोक नृत्यों से रिलेटेड क्या करेंगे? शास्त्रीय जो भी शास्त्रीय लोक नृत्य और उनके जो है नर्तक और नर्तकी से रिलेटेड ये एक जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और लगभग नियर अबाउट 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची फर्स्ट दिया हुआ, सूची सेकंड दिया हुआ है, और पहले में नर्तक है, नर्तकी है, और दूसरे में क्या है? उनके जो है वो डांस है, वो नृत्य रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है मृणालिनी साराभाई, जो मृणालिनी साराभाई हैं वो किससे रिलेट करेंगे? मृणालिनी साराभाई जो हैं वो भारतनाट्यम से रिलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक अट्टू, तो जो एक अट्टू किस जगह पे आ रहा? पहले में यानी 2 जगह पे आ रहा, बी में आ रहा। अब फिर इसके बाद देखते हैं कि दूसरे नंबर पर लिखा हुआ मालविका सरकार, जो मालविका सरकार हैं वो मालविका सरकार रिलेट करेंगे यहाँ पे, मालविका सरकार ये कथक से रिलेट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा बी का 1। तो बी का 1 यानी ये वाला जो पहला वाला हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आगे के जो भी हैं जो नर्तक हैं और जो है नृत्य से रिलेट करके उनको हम मैच करा देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि दूसरा वाला है, इसमें भी जो है मैच कराना है, और यहाँ पे अगर हम इसको मैच कराएंगे तो इसको देख लेते हैं। फिर से वही चीज़ें हैं। क्या कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति, जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो किससे रिलेट करेंगी? तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं, सबसे पहले ए वाला ये किससे? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से रिलेट कर जाएगा, यानी कि A2। तो A2 भी यहाँ पर भी 2 जगह आ रहा है, एक सी पे आ रहा है और एक ए पे आ रहा है। और फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है मृणालिनी साराभाई, तो मृणालिनी साराभाई को हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा कथक हो जाएगा। यानी तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन यानी कि बी का अगर हम देखें तो बी का 1 यहाँ पे दिया हुआ, कथकली, सॉरी कथक नहीं कथकली, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? बी का 2 हो जाएगा, सॉरी बी का 1 हो जाएगा। कथकली नंबर 1 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी तीसरे नंबर पे भी हमें जो है सूची को ही मिलान करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला है एक तरफ क्या है? नृत्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है? उनके नर्तक दिए हुए हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है? भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम के जो नर्तक होंगे वो कैसे हो जाएंगे? तीसरे का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो भरतनाट्यम जो हो जाएगा लीला सैमसन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लीला सैमसन हो जाएगा। इतने नामों में से फिलहाल ये हो जाएगा, लीला सैमसन हो जाएगा। और कथकली जो हो जाएगा वो शिवरामन हो जाएगा, और जो कुचिपुड़ी हो जाएगा वो यामिनी कृष्णमूर्ति से हो जाएगा, और ओडिसी जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वो मीनाती दास से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कथक सामग्री गुरुदेव
रविन्द्रनाथ टैगोर को कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया। तो यहाँ पे 4 का हम लोग देखते हैं, सितारा देवी है, मालविका सरकार है, भारती गुप्ता है, शोभना नारायण है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो किसने संबोधित किया हुआ था? सितारा देवी ने कहा हुआ था कथक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? यहाँ पे देखना है, विख्यात नृत्यांगना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। ये जो झावेरी बहनें हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, और जो झावेरी बहनें हैं ये मणिपुरी जो है नृत्य होता है उससे रिलेटेड है। कहाँ से है ये? इस मणिपुरी, इसको फिर से लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी। ओके, तो सुन भी लिया तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन है प्रेरणा? तो महाकवि बलतोत जो हैं वो कथकली के प्रेरणा केंद्र हैं, महाकवि बलतोत। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोपी कृष्ण जो हैं वो कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो कौन सी नृत्यांगना नहीं है? ये यामिनी कृष्णमूर्ति, जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो ओडिसी से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? किसका? कथक नृत्य का। किसका? कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। तो कौन हो जाएगा? जो बिरजू महाराज हैं वो कथक नृत्य के उत्कृष्ट यानी सर्वोच्च जो है नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारती शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारती शिवाजी जो हैं वो मोहिनी अट्टनम के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मोहिनी अट्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, रुक्मणी देवी अरुणेल किस विधा से संबंधित हैं? तो किस विधा से संबंधित हैं? ये हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से। कुछ अभी देखिए, जो ये झावेरी बहनें था इससे रिलेटेड आ गया है। झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना या सुवर्णा ये एक प्रकार के नृत्य हैं, और ये किस विधा से हैं? तो किस विधा से? मणिपुरी से संबंधित हैं। दर्शना, नयना, रंजना ये जो जितनी भी शैलियाँ हैं किससे रिलेटेड हैं? मणिपुरी से हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 में देखते हैं दमयंती जोशी क्या है? दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? कथक से हो जाएगा, जो उत्तर भारत से रिलेटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश की जो है ये ख्याति प्राप्त जो है नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये हो जाएगा, सुब्रमण्यम है तो साउथ है यानी तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये भारतनाट्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय जो रागिनी देवी हैं वो किससे रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं। तो 16 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 17 में कह रहा है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो 17 का हो जाएगा कथक से, जो कि उत्तर भारत का लोक नृत्य है। बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज भी हो जाएगा, किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा, यानी 18 का ए हो जाएगा। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। इंद्राणी रहमान 19वां इंद्राणी रहमान किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ओडिसी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ये भारतनाट्यम, यानी 20 का बी हो जाएगा। प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? तो 21वें का यहाँ से हो जाएगा, 21वां हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिसी। 22 में आते हैं हम लोग। 22 में कह रहा है लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है?
तो लीला सैमसन का जो संबंध हो जाएगा, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये भरतनाट्यम से हो जाएगा। जो लीला सैमसन है वो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, वहीं बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, सितारा देवी, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि जो 24 है, सितारा देवी किससे संबंधित है, कथक नृत्य से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, मैच करना है। 25 में मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे एक तरफ नर्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिए हैं, वो नृत्य के नाम दिए हुए हैं। नृत्य जो संबंधित राज्य हैं, उन संबंधित राज्यों में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज किससे संबंधित हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। तो कथक यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है, यानी कि ये हो जाएगा A2। तो A2 यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो 25 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, B3, यानी B3 मतलब क्या है, यामिनी कृष्ण। तो यामिनी किससे हो जाएगा, भरतनाट्यम से हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है बाला सरस्वती दिया है, तो बाला सरस्वती किससे हो जाएगा, 4, यानी कि ये हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा। और लास्ट डी दिया है, संयुक्ता पाणिग्रही दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, ओडिसी हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से ये देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है, तो अच्छन महाराज नर्तक थे, उनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। आगे, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात थी, यानी कि विख्यात थी, तो किसके लिए थी, मणिपुरी। तो बिंबावती कहाँ से रिलेट कर रही हैं, मणिपुरी से। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तकी नहीं है। तो 28 का लीला सैमसन है, और सितारा देवी भी हैं, और गीता देवी भी हैं। सॉरी, सितारा देवी यहाँ पे कह रहा है भरतनाट्यम, तो सितारा देवी किससे हैं, सितारा देवी कथक से, इसलिए यहाँ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सितारा देवी का जो संबंध किससे है, तो सितारा देवी का संबंध अभी हम लोगों ने देखा हुआ किससे है, तो किससे है, ये क्या हो रहा है, तो सितारा देवी का किससे है, कथक से है। किससे है, कथक से है। नेक्स्ट इसके आगे, और लास्ट यहाँ पे है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। तो इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन की जो एक श्रृंखला, 2 श्रृंखलाएं देखी। एक में हम लोगों ने जो है उस राज्य, अगर कोई भी राज्य है पूरे भारतवर्ष का, तो उस भारतवर्ष के जो भी राज्य, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, उन राज्यों के कौन कौन से नृत्य हैं। और दूसरी वाली जो श्रृंखला में हम लोगों ने देखा कि जिस राज्य में जो भी सुविख्यात नृत्य हैं, उन नृत्यों से रिलेटेड कौन कौन से जो है नर्तक और नर्तकियां हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है जो सेशन होगा, जो लेक्चर होगा, इसी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो हम लोग और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम एज ए सजेशन जो है इम्प्रूव की जा सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर।